हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट में थोड़ा सा कोशिश किया अप मूव लेने का और अच्छा रिस्पांस रहा। लेटेस्ट एंड 40 के ऊपर चला। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चला। अभी सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पर रुकने का। अगर ये इसके आसपास घूमता रहा तो हो सकता है कि थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले। चलिए अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लेटेस्ट स्ट्रेंथ 50 के ऊपर। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर चल रहा है। तो निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट करने के टाइम हमें वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, उसके बाद ही पता लग सकता है। मंथली में अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और वीकली में भी ऐसे ही साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए। हाँ, ये है कि डेली में अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ सपोर्टिंग पॉइंट बन रहा है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन आए तब तक हमें उस टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। सेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। तो ऑटो सेक्टर पिछले वीक में निगेटिव मोमेंट दिया था, इस वीक में थोड़ा सा प्लस पॉइंट दिया इसने। और मंथली की बात करें तो 60 के नीचे, वीकली की बात करें तो 40 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। अभी भी थोड़ी सी जब तक इसमें कंफर्मेशन आए तब तक हमें वेट करना चाहिए। हालांकि मार्केट कभी अप कभी डाउन ऐसे बार बार चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि मार्केट को किसी भी अ, कोई न्यूज़ की आवश्यकता है उसको अप होने के लिए। किसी भी मार्केट में, जैसे अगर मार्केट को अप मूव होना है तो उसको बहाना चाहिए। हालांकि जब भी कोई मतलब मार्केट ऊपर होने की कोशिश कर रहा है तो उसमें ये न्यूज़ आ जा रहा है, कभी कभी ये अफवाह उड़ रही है कि सोने का दाम 50,000 होगा, कभी ऐसे हो रहा है। और ऐसी दो तीन जो न्यूज़ अलग से आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रहा है। मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली 40 के आसपास चल रहा है। मेटल की बात करें तो इसमें हो सकता है कि पॉजिटिव मूवमेंट हो, लेकिन मंथली में अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न क्या है कि डेली वीकली 40 के आसपास है, और मंथली अभी 60 भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसमें भी आपको अभी वेट करना चाहिए, सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल क्या करें, मेटल तो अवॉइड करें। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ 30 के नीचे। आईटी बहुत ही वीक चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, और डेली 30 से भी नीचे है। तो आईटी अभी वीक चल रहा है, तो क्या करें, आईटी अवॉइड करें। फार्मर रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। अगर मंथली या वीकली में से कोई भी 60 के आसपास रहता तब हमें इसमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखता। फिलहाल वेट करें। इंफ्रा लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें भी चल रहा है। अगर कोई भी मंथली वीकली डेली में से कोई भी एक चार्ट जो है 60 के आसपास रहता, या सपोर्ट रहता, या पॉजिटिव ट्रेंड रहता, तब हम इसमें टिक कर सकते हैं। फिलहाल अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी हमको अवॉइड करना है। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। इसमें क्या करें, हाँ, एनर्जी सेक्टर अभी बिल्कुल सपोर्ट पर दिख रहा है। जो इसको फॉलो होना था, फॉल होना था, जो भी इसमें फॉल हुआ आ, उतना हो चुका है। अभी ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अगर आप चाहें तो आपको इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा, मोमेंटम एंट्री नहीं हो पाएगी। इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी फॉल होना था उसका इंडिकेशन जैसा कि चार्ट से दिख रहा है कि वो फॉल हो चुका है, और अभी ब्रेकआउट का इंतज़ार है।
लॉन्ग टर्म वाले इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब इसके स्टॉक को देखेंगे तब ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें एंट्री करें या नहीं करें। तरीका क्या है, जो कि मैं हर वीक से बताते आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, कि सबसे पहले हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोनों ही साइड से अभी मूवमेंट चल रहा है, बायर सेलर दोनों में खींचातानी चल रही है, और सेक्टर में भी उसी हिसाब से मूवमेंट हो रहा है जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट को न्यूज़ की आवश्यकता है और ऐसी कोई न्यूज़ मिल नहीं रही है जिसकी वजह से मार्केट में कोई तेज़ी नहीं देखने को मिल रहा है। जो भी मिल रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मिल रहा है जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिल रहा है, तो सही टाइम का इंतज़ार है। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ डेली 60 के ऊपर है। वीकली की बात करें तो वीकली 40 के ऊपर, और मंथली की बात करें तो मंथली 50 के ऊपर चल रहा है। इसमें भी सपोर्ट बन चुका है, जैसा कि आपको प्रीवियस सेक्टर में हमने देखा था कि उसमें सपोर्ट नहीं बना था। अभी डेली 60 के ऊपर है, इसलिए इसमें सपोर्ट दिख रहा है, और मंथली 50 के आसपास चल रहा है, 50 के ऊपर चल रहा है। तो इसमें आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री नहीं करें। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आपको वो चूज़ करना है जो बिल्कुल ही सपोर्ट बना चुका है, जिसमें लॉस होने का चांस कम हो, लॉस होने का चांस कम हो और प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा हो। फिलहाल एफएमसीजी इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। इसके स्टॉक को देखेंगे तब कंफर्म हो पाएगा कि कौन से स्टॉक में हम एंट्री करें, कौन से स्टॉक में एंट्री नहीं करें। किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम मार्केट देखते हैं, मार्केट के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद हम उस स्टॉक को देखते हैं। फिलहाल रियल्टी लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है। रियल्टी में क्या करें, इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी मंथली चार्ट पर थोड़ा सा पैनिक मोड सिचुएशन दिख रहा है, तो इसमें भी एंट्री ना करें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है, और ऑप्शन आप खेलना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक जुआ है और इसमें लॉस होने का चांस ज़्यादा होता है। तो जिसमें लॉस ज़्यादा हो और प्रॉफिट होने का चांस कम हो, तो उसमें आपको एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको अपना विकेट बचाना ज़रूरी है। तो आपका मार्केट में विकेट क्या है? आपका कैपिटल। तो सबसे पहले आप अपना कैपिटल ज़रूर बचा के रखें। रियल्टी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, और मोमेंटम वेट करें। पीएसयू बैंक रिलेटेशन 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटेशन 50 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन पीएसयू बैंक, इनके सेक्टर में अवॉइड करें। मार्केट और सेक्टर के बाद बारी आती है स्टॉक की। तो फर्स्टली आईटीसी रिलेटेड स्ट्रेंथ, कुछ सेलेक्टेड स्टॉक की लिस्ट में जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, उसी स्टॉक को मैं बताते आ रहा हूँ कि पहले से परफॉर्मेंस कैसा था, अभी कैसा है। आईटीसी रिलेटेड स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटेड स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। डेली पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें बाइंग कैसी हो रही है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हैवी क्वांटिटी में बाइंग हो रही है। 7 तारीख को बहुत अच्छी बाइंग हुई थी, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मंथली इसका पॉजिटिव है, वीकली 40 के ऊपर है, और डेली 60 के ऊपर। तो आईटीसी को देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एंट्री ना करें, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। या एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि जब तक कंफर्मेशन आए तब तक हमें वेट करना चाहिए। लार्ज एंड टोटल लेटेस्ट स्ट्रेंथ मंथली 40 के ऊपर, वीकली की बात करें तो वीकली 40 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 40 के नीचे चल रहा है। तो इसमें क्या करें, इसमें भी वेट करें।
फिलहाल जो इसका हाई लेवल देखा जाए तो हाई लेवल इसका 4000 के आसपास है और अभी फ़िलहाल 3100 के आसपास चल रहा है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, मंथली में वीकनेस दिख रहा है तो अवॉइड करें। कोफोर्स की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे, मंथली 60 के नीचे और डेली 40 के नीचे है, 30 के भी नीचे आ चुका है, सेलिंग प्रेशर है। तो इसमें अभी जबकि आपको दिख रहा है कि सेल हो रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल ही एंट्री नहीं करना है। देखिए, एक तो जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसका बेसिक नहीं पता है जिसको, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब वो मार्केट नीचे आता है कोई भी स्टॉक, तो उसको बाई करते हैं। और इसी चीज़ में जो जिसको जानकारी नहीं है वो मार खा जाते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड में, जिनको जानकारी है, वो ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट या कोई भी स्टॉक जब तक नीचे चल रहा है तब तक हमें उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं वो कितना नीचे जाएगा। उसके बाद जब ये नीचे आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद कंफर्मेशन हो, ब्रेकआउट हो, उसके बाद एंट्री करें। बेशक वो कुछ रुपए एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा में खरीदेंगे, लेकिन लॉस होने का चांस कम रहेगा। यही चीज़ आपको समझना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मार्केट स्टॉक नीचे जा रहा है, इसमें हम बाई करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, होगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, क्या पता और नीचे जाए। तो इसलिए सबसे पहले आपको ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। जब तक वो नीचे जा रहा है तो आपको उस टाइम कुछ नहीं करना है, वेट करना है, देखते रहना है कि हाँ ये कौन से पॉइंट तक गया। और कंफर्मेशन कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं, वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो यहाँ पर सपोर्ट लिया है या यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुई है। तो उस हिसाब से आप उस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल कोफोर्स आईटी सेक्टर थोड़ा निगेटिव चल रहा है, साइडवेज ओपनेस, तो कोफोर्स भी का उसका भी हाल यही है। तो वेट करें। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस स्टॉक में जैसा कि आपको दिख रहा है, काफ़ी टाइम से इसमें बाइंग और सेलिंग बार बार हो रहा है। ये एक दिए हुए पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद फिर ये वापस बाउंस हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये यहाँ से बाउंस होना चाह रहा है। वीकली 60 के नीचे, मंथली 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली 60 के आसपास चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन है। तो फिलहाल क्या करें? आप इसमें एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, अभी फ़िलहाल 174 पर चल रहा है और इसने जो हाई बनाया था 181 का, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टिकुलर सेक्टर साइडवेज ओपनेस होता है, लेकिन उसका स्टॉक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में चल रहा होता है। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटेशन 40 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली 40 के नीचे, हालांकि बिल्कुल बेस पर चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसमें लो रिस्क रहेगा। पिरामल इंटरप्राइजेज रिलेटेशन 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर चल रहा है। जैसा कि आपको इसका चार्ट ये बता रहा है कि स्क्वीज़ हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होने का इंतज़ार है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेस प्राइस पर चल रहा है। तो आप अपना रिस्क थोड़ा सा लेके इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। इसमें फ़िलहाल अभी 967 के आसपास क्लोजिंग चल रहा है, और इसका जो पॉइंट है, हाई जो इसने बनाया है 1275 के आसपास। तो इतना पॉइंट भी आपके लिए बहुत है, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। पेटीएम रिलेटेशन 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटेशन 50 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। इसमें क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिए हुए रेंज बाउंड के अंदर ये चल रहा है। तो जो स्टॉक रेंज के अंदर चलता है उसमें भी खतरा रहता है, तो
अगर आप रूल से चलें या प्रोसेस चलें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। आईटीसी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। तो आईटीसी में क्या करें, इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।